परमेश्वर के बड़े नाम के महिमा हो। फिर से एक बार और ये प्रभात मनन में आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय से कुछ बातें मनन कर रहा था। परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है उसका 21 पद तक हमने मनन किया है। उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय उसका 1 से लेकर 21 पदों तक हमने बात किया है। आज हम 22 से आगे थोड़ा पढ़ के देखेंगे तो उधर हम देख सकते हैं कि 1 से लेकर 21 तक एसाव से मिलने का तैयारी को बारे में लिखा हुआ है। परंतु 22 से लेकर आगे 32 तक हम बढ़ेगा तो याकूब का मल्लयुद्ध हम देख सकता है। ये रेसलिंग, ये वार कर रहा है, ये बात को हम उधर देख सकता है। 22 पद में हम देख सकता है कि उसी रात वो उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उधर गया। इधर हम देख सकते हैं कि वह जाते जाते एसाव से डर गया था, परंतु उधर उसने अलग अलग डिवीज़न को बना दिया है, उसी को सबको आगे भेज दिया है। अभी उसी का पत्नियां, दासियां और बच्चे लोग याकूब के साथ है। उसमें से भी वो स्त्री को भी, बच्चे को भी और दासियों को भी उसने उस पार भेज दिया है। उसके बाद उसका 23 पद में हम देख सकते हैं कि उसने उन्हें उस नदी के पार उधार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उधार दिया। 24 पद में और याकूब आया, आप अकेले रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव पड़ने तक ही उससे मल्लयुद्ध करता रहा। इधर हम देख सकते हैं कि उसको सबको उस पार कर दिया है। अभी याकूब अकेले इस पार बच गया है और कोई है नहीं, याकूब अकेले है। जब परमेश्वर ये एक अवस्था देख कर ढूंढते रहा था दाऊद याकूब के साथ एक बात करने के लिए, याकूब को कुछ बातें समझाने के लिए परमेश्वर ऐसी एक मौका देख के रखा है। इधर हम देख सकता है कि जब तक याकूब अकेले है तब तक परमेश्वर की बातें पूर्ण रीति से याकूब से कहा नहीं सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी परमेश्वर का हम आवाज़ सुनना है, परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है। ऐसी है तो हमारे जीवन में भी एक अलगापन का अलग होना बहुत ज़रूरी है। एक अलगापन हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे जीवन में एक अलग दूसरों के अटकर एक अलग रूप से नहीं आएगा तब तक परमेश्वर हमसे वार्तालाप नहीं करेगा। इधर भी हम देख सकते हैं कि जब वो अकेले आया, एक पुरुष मतलब वो एक स्वर्गीय दूध हो सकता है, प्रभु परमेश्वर का दूध लेकर आने वाला एक व्यक्ति हो सकता है, नहीं तो पुत्र प्रभु यीशु मसीह खुद ही हो सकता है ना। पुराना नियम में हम देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों में अलग अलग रीति से इन लोगों को बताता गया है। ऐसी इनके पास भी वो आ गया है, उनसे रात भर मल्लयुद्ध किया है। इधर के ये मल्लयुद्ध मतलब वो शारीरिक एक क्लेश, शारीरिक एक युद्ध के बारे में हम समझ नहीं पाता है, उससे भी बढ़कर एक आत्मिक रीति से, एक मानसिक रीति से एक युद्ध, मल्लयुद्ध उनका जीवन में गया हो सकता है। ऐसी एक अवस्था में
जब परमेश्वर उनसे कहना चाहता है, परमेश्वर उनसे बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर उसको आशीष करना चाहिए। जब तुम दुनियादारी का सब कुछ चीज़ों को अलग होकर तो अकेले परमेश्वर का चरणों में बैठना बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर हमसे बात करता है हमारे जीवन में कोई टाइम, एक शांति टाइम, हम सुबह नहीं तो शाम परमेश्वर के वचन में दुनियादारी को सबको छोड़कर, परिवार को अल्प समय के लिए छोड़कर परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर का वचन प्रार्थना करना, गाना गाना, परमेश्वर से वचन पढ़ना, ये सब हम अकेले करते रहना चाहिए। ये एक व्यक्तिगत जीवन की एक अवस्था है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है हम व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के सामने बैठे, जब परमेश्वर हमको आशीष देने के लिए तैयारी है। तब तक नहीं है तो परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर नहीं आएगा। अभी मल्लयुद्ध करने लगा 25 पद में, तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसके जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उसने मल्लयुद्ध करने ही करते चढ़ गए। देख, उसने आखिरी में याकूब से जीत नहीं सकता है, ऐसी एक अवस्था में आया जब उसने ऐसी दाऊद के साथ किया हुआ। याकूब का शक्ति को उसने पकड़ लिया है, शक्ति को उसने कमज़ोर कर दिया है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमसे बात करना है, परमेश्वर की काम हमारे द्वारा होना है। हम हमारा ताकत को कमज़ोर करना है, हमारा ताकत के ऊपर हम परमेश्वर का काम कर नहीं सकता है, परमेश्वर ताकत देना चाहिए। ये याकूब को भी वो सिखाना चाहता है। तुम्हारे ऊपर बहुत ताकत है, सब कुछ है, परंतु परमेश्वर के सामने तुम्हारा ताकत कुछ भी नहीं है, ऐसे सिखाने के लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि और उसने याकूब से कहा, मुझे जाने दो क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। देख, याकूब का एक निर्णय कितना अच्छा है। उसको समझ में आया ये परमेश्वर का हाथ है, ये यहोवा का हाथ है। वो समझकर उसने उनसे बोला, मुझे आशीर्वाद दे, जब तक मुझे आशीर्वाद न दिएगा जब तक मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर ने बहुत सारा वायदाएँ हमारे जीवन में दिया है। प्रार्थना के द्वारा हम वो वायदा को पूरा परमेश्वर से लेने का अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। ये याकूब की जैसी, जब तक मुझे आशीर्वाद नहीं करेगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। ये भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी एक निर्णय है। परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारे होने के लिए हम परमेश्वर से विनती करें। ये परमेश्वर हमसे चाहता है आने वाले दिनों में परमेश्वर की महिमा करने के लिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।